In present session, I am going to give you home assignment. I already said you in my previous lecture that home assignment is very important for you. This is important because कि आप अगर जिस लेसन को पढ़े हो और हमने पढ़ाया है तो उस पर पूर्णाधिकार करने के लिए उसको अच्छे तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर बने, कोई भी क्वेश्चन अगर उसमें से राइज किए जाते हैं तो उसका आंसर आप सही से दे पाएँ, पूर्ण रूप से वो आपके अधिकार क्षेत्र में आ सके। इसके लिए आपको सारे लेसन को समझने के बाद उससे जो महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स आते हैं उसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आई एम गोइंग टू गिव यू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस लेसन। ओके, हेयर यू टेक्स दोज पॉइंट्स, इसको आप क्लियर कर लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल you try to understand what is development and what is development of resource। सबसे पहले तो आप डेवलपमेंट को समझो कि वो क्या है, ये वर्ड किस कंटेक्स्ट में हम यूज करते हैं, और रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है। रिसोर्स डेवलपमेंट को समझने के बाद डेवलपमेंट जो किया गया उसके रिजल्ट्स क्या आए, जो डेवलपमेंट के लिए प्रोसेस अपनाए गए, जो डेवलपमेंट का तरीका हम लोगों ने अपनाया या डेवलप करके उसका यूज़ किया, उसके रिजल्ट क्या है, इस पॉइंट को समझ लेना है। नेक्स्ट है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझ लेना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप पूर्ण रूप से क्लियर कर लो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये क्यों आवश्यक है, ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है वगैरह। नेक्स्ट अब चले आओ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के प्रोसेस को समझने के बाद दो रिसोर्सेस की चर्चा इस चैप्टर में करी गई है, वो है लैंड और सॉइल। तो पहले आप लैंड पे पूरी तरह से क्लियर हो जाओ, लैंड क्या है, लैंड का यूज़ हम किस तरह से करते हैं, लैंड यूज पूरी दुनिया में किस किस उद्देश्य से करी जाती है, अपने भारत में लैंड यूज़ का किस तरह का पैटर्न है, किस तरह से हम लैंड का यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट यूज़ में कितने परसेंटेज लैंड हैं जो इन्वॉल्व हैं। तो इस सारे चीज़ों को क्लियर करने के बाद आप लैंड का जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका कंजर्वेशन हम किस तरह से करेंगे, इस सारे पॉइंट को क्लियर करो। नेक्स्ट है सॉइल रिसोर्स। तो फिर अब सॉइल को समझने का प्रयास करो, सॉइल और लैंड में क्या डिफरेंस है इसको समझो। सॉइल, भारत में सॉइल के टाइप कितने हैं, वो किस किस तरह के सॉइल हैं, और प्रत्येक सॉइल की अपनी क्या विशेषताएं हैं, वो किस एरियाज में पाए जाते हैं, उस पर कौन कौन से क्रॉप्स उगते हैं, इसको क्लियर करना है। तो सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद सॉइल का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसके कारण को भी तलाशना है, और सॉइल का हम कंजर्वेशन किस तरह करेंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है। नेक्स्ट आपका एक अब तो ये हुआ जो थियोरिकली आप इसको करोगे, इसके बाद प्रैक्टिकली करना है कि लेसन के अंत में at the end of the lesson some of the exercise or questions are given, प्रश्न दिए गए हैं, उस सारे प्रश्न को हल करने का प्रयास करना है। आंसर स्टैंडर्ड हो इसके लिए आप डिफरेंट बुक्स का या नेट का इसका यूज़ कर सकते हो। तो उसको यूज़ करने के बाद सारे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं उसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ बनता है कि जो आपके व्हाट एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो इस तरह से क्वेश्चन का फ्रेमिंग किया गया है कि आप सारे लेसन को समझ पाएँ, लेकिन वो इनफ नहीं है।
तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड करके एक्स्ट्रा बुक से या कहीं से हेल्प ले करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद तब आपका एक्सरसाइज पूर्ण रूप से आपके हाथ में आएगा। ये देखिए होम असाइनमेंट को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपके सामने। इसकी एक तस्वीर भी आपको इस लेक्चर में मैं डाल दूँगा। तो ये होम असाइनमेंट है जो घर पे रह के आप करते रहेंगे। इस तरह से लास्ट स्टेप होगा कि आपका ये सारा चैप्टर तैयार हो जाएगा और फिर आप पूर्ण रूप से इस पर अपने एकाधिकार करेंगे। एक चीज़ और याद रखना है कि इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। रिवीजन नहीं होगी तो फिर आप भूल जाओगे उसको और फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। अगर आप अपनी विद्याओं को यूज़ करने के टाइम में ही भूल जाते हो, जैसा कर्ण के साथ हुआ था कि सारी विद्याएं वो सीखा था, बहुत बड़ा महारथी था वो, लेकिन लड़ने के टाइम में अपनी विद्याओं को भूल गया और क्या हुआ ये जानते हो आप। तो इसको ये आपके मेमोरी में हमेशा रहे और हमेशा ये आपके यूज़ करने पर आपके सामने आ सके, इसके लिए आवश्यक है कि इसको आप रिवाइज करो। ओके, इन नेक्स्ट क्लास I will try to clear your doubt regarding the first chapter of civics. Okay, there are some doubts in that chapter also.